किसी ऐसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोग की जमीन नहीं हो और उस जमीन पर आपका मकान 13 मई सन 2007 और 3 जून सन 1995 के पूर्व से निरंतर विद्यमान रहा हो और उस जमीन पर आप मकान बना करके अगर निरंतर काबिज रहे हो और जो है आज दिन भी निरंतर उस पर काबिज है और 30 जून सन 1985 को भी वह घर मकान आपका उस जमीन पर विद्यमान रहा हो और वह जमीन सार्वजनिक प्रयोग की जमीन न हो, तो क्या उस जमीन पर आप लाभ पा सकते हैं और उस जमीन से आप बेदखली की कार्रवाई से किस प्रकार बच सकते हैं और किन प्राविधानों के तहत आप उस जमीन से बेदखली की कार्रवाई से बच सकते हैं, इसके संबंध में पूर्व में क्या कानून थे और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू व्यवस्था अधिनियम 1950 में इसके संबंध में क्या प्राविधान दिए गए थे, और अगर वर्तमान में ऐसे किसी प्रकरण में आपको जो आपका घर जो है 3 जून सन 1995 और 13 मई सन 2007 के पूर्व से अगर कहीं विद्यमान हो और इस समय आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई चलाने की कोशिश की जा रही हो, तो आप उस जमीन को रेगुलराइज करने के लिए आप उस भूमि पर अपना हक जमाने के लिए क्या कर सकते हैं और पुराने कानून में क्या प्राविधान दिए गए थे। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके संबंध में जो पुराना कानून है उस कानून में धारा 123(1) बनाई गई थी कि अगर ऐसा कोई मकान, ऐसा कोई घर किसी व्यक्ति का जो सार्वजनिक प्रयोग की जमीन में मौजूद नहीं हो और उस घर में वह रहता हो, तो 123(1) में ये कहा गया था कि अगर वह मकान 3 जून 1995 और 13 मई सन 2007 को भी विद्यमान रहा हो, तो उस व्यक्ति को उस मकान के साथ विनियमित कर देना चाहिए और वह जो है उस जमीन के साथ जो है विनियमित समझा जाएगा और उसे आबादी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। वर्तमान कानून में उस को आगे बढ़ाया गया और उसी 123(1) में जो प्राविधान दिए थे उन प्राविधानों को धारा 67 क में प्राविधानित किया गया। तो अगर आपका भी कोई ऐसा मकान किसी गांव सभा की जमीन पर 3 जून सन 1995 और 13 मई वर्ष 2007 से निरंतर आज दिन भी विद्यमान रहा हो, तो आप उस सेक्शन के तहत, उस प्राविधान के तहत उस भूमि को अपने नाम से दर्ज कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं और उस भूमि को अपने नाम दर्ज करा सकते हैं और या तो आप 67 क के अंतर्गत आवेदन दे करके उसे आबादी के रूप में दर्ज कराकर बेदखली की कार्रवाई से बच सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि वह जमीन, जिस जमीन पर आपने घर मकान बनाया हुआ है, वह जमीन सार्वजनिक प्रयोग की जमीन नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बस तो गए हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वह जमीन कैसी है और जहां वो बसे हैं उसकी नौइयत क्या है। तो सर्वप्रथम यह जान लें कि वह ज़मीन कैसी है। अगर वह ज़मीन जिस पर आप घर मकान बना करके काबिज हैं सार्वजनिक प्रयोग की ज़मीन नहीं है, तो आप इस धारा के तहत आवेदन प्रस्तुत करके सक्षम न्यायालय में इस धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उस भूमि को विनियमित करा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।